नहीं सकते। वो मोहब्बत, वो लगाव अल्लाह पैदा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के एक-एक जाबाज सिपाहियों के दिलों में अपनी क़यादत, अपने रहनुमा और अपनी तहरीक से जो मोहब्बत अल्लाह ने पैदा की, उसे दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह ता क़यामत खत्म नहीं कर सकती। हम शिकवा शिकायत कर सकते हैं, हम अपनी जो एक दूसरे से जो कमियां हैं उसका जिक्र कर सकते हैं, और वो इसीलिए करते हैं कि उसमें सुधार ला सके। और एक बात ये भी समझने की जरूरत है, अभी मुर्तजा खैरी साहब मैं तो पूरी बात उनकी सुन नहीं पाया, पर मुझे इस बात में पूरा यकीन है कि जिस अंदाज में वो बातें रखते हैं, हौसला अफजाई का उनका जो तरीका होता है, मुझे लगता है कि काफी लोगों की बैटरी 100% नहीं तो कम से कम 70-80% तो चार्ज कर ही दिए हो। कर दिया कि नहीं कर दिया, बताइए। उसके बावजूद मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर अपनी कमियां देखते हैं, बिल्कुल कमियां देखना चाहिए, कमियों से जिक्र करना चाहिए। और दूसरी मजबूरी तौर पर कमियों का इजहार करने के बजाय अगर हम सिर्फ अपने आप को देखें, अपनी कमियों को देखें और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। मुझे पता है कि मेरी क्या कमी है, और जो लोग 15 साल से 20 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, वो एज ए लीडर या उलमा काउंसिल के पदाधिकारी के तौर पर उन्हें भी पता है कि मेरी क्या कमी है। तो जब मैं अपने अंदर बदलाव डालूंगा, उस कमियों को दूर कर काम करूंगा, तो सामने वाला बस भी खुद ब खुद महसूस कर लेगा कि बना ऐसे बनाने के बदलाव लाए आपने। तो ये चीजें तो हम अगर खुद से शुरू करें तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और कोई दुनिया का संगठन, कोई तहरीक, कोई इकराम, कोई ऐसा नहीं कि जिसमें कमियां सामने नहीं होंगी। तो अगर यहाँ जिक्र भी हो रहा है, इस बात के लिए भी हो रहा है कि किसी की कोई कमी निकालनी है, उसे अपनी तहरीक को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो हम सब का एक मिशन है, जो एक विजन है, एक फिक्र है, उस तहरीक को कैसे मजबूत कर सके, इसलिए उन तमाम शिकायतों का भी जिक्र होता है, उन खामियों का भी जिक्र होता है, तारीफ भी होती है। और एक बात और समझ लीजिए कि जैसे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाए, बहुत सी चीजें हमारे कॉमी सदर ने भी इस पे वो डाला। इस बात को हमें खुद समझना होगा कि मंजर आम पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस वीडियो का मेरे बयान का क्या हिस्सा जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, हम सब जानते हैं। तो अपनी तहरीर कोई ऐसा बातें ना रखी, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया कि कोई वीडियो ना बनाए, शुरुआत से बहुत से लोग बना रहे हैं। और इस बात को हमें खुद समझना चाहिए कि क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पेश करना है या खुद तक रखना है। क्योंकि ये बात करने में संगठन की मीटिंग हो रही, तो हम अपनी कमियों की भी बात करेंगे, अपनी खामियों की भी बात करेंगे, तारीफ में शायद कम बात करें, पर कमियों और खामियों की ज्यादा बात करेंगे ताकि सुधार कर सके, बेहतरी ला सके। अब वो बहुत सारी बातें होगी, बस सिर्फ दो चार जुमले और कहकर खत्म करना चाहूंगा कि अगर लोगों को लगता है कि हम बड़े कमजोर हो गए, मायूसी हमारे अंदर है, तो बिल्कुल फितरी चीज है, हम इंसान हैं। हमने बहुत अच्छा मायूसी, जैसे आप लोग चढ़कर सीढ़ी से आए तो बहुत से पत्रकारों ने कहा कि आपका ऑफिस कितना शानदार से क्या हो गया, जो लोग नहीं जानते थे। जो हमारे साथी, जो पिछले हमारे आर्यन ने, हमारे रहनुमा ने, हमारे ड्राइवर ने इतना शानदार पहले भी जब आप संघर्ष शुरू किया तो आपको इतना शानदार इसी वाला इतना बड़ा ऑफिस दे दिया कि मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद गिने चुने सियासी दलों का ऑफिस वैसा ना हो। और आज जब आप सब सीढ़ी चढ़कर आए तो आपके ऑफिस की शक्ल दिख रही, तो अपने आप एक मायूसी तारी हो गई, एक दर्द, एक तकलीफ का एहसास किया होगा आप सभी लोगों ने। पर यही दर्द अब आपके पास फैसला है कि उस दर्द को आप, उस मायूसी को अपने ऊपर हावी हो गए, जो उस मायूसी से सबक लेकर नया हौसला पैदा करें कि नहीं। जब उस दौर में जब तमाम मुश्किल के दौर पर हमारे कायद, हमारे कौमी सदन में खड़े होकर एक बार में 2008 में इतना शानदार ऑफिस बना दिया था, और इससे शानदार ऑफिस बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसमें 2 दिन लगे, 2 महीने लगे, 2 साल लगे, पर बनेगा इंशाअल्लाह, जरूर बनेगा। उसी तरह अगर आपको ये लगता है कि हमारी तहरीक राष्ट्रीय उलमा काउंसिल कहीं कमजोर हुई है, उतार चढ़ाव सब में आता है। एक पेड़ भी होता है, पौधा भी होता है, तो कभी पतझड़ आता है, पेड़ खाली हो जाता है, पेड़ सूख नहीं जाता। 20 साल 25 साल की उम्र की पेड़ भी अपने अंदर पत्ती लाता है। पौधे वाला है तो पौधे, जो फूल वाला है तो फूल आते हैं, फल वाला है तो फल आते हैं। तो बहुत बड़ा हालात बदलते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी किसी ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था राहुल गांधी जी का। आप सोचिए कि 70 साल कांग्रेस में हुकूमत किया, 60 साल लगभग। आज राहुल गांधी में क्या हो सकती हो? कोई पप्पू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर वो आदमी चढ़ा जा रहा है। क्या हमारे कांग्रेस से भी बुरे हैं? हमारे पास कितने एमपी बने थे, क्या जब पैदा हो गए? आज समाजवादी किसी पार्टी के नेता किसी विधायक के आना चाहिए, कोई छोटा सा काम लेकर थाने की पैरवी लेकर जाइए, हम लोग तो सिंपल मैच भी 2-4 पैरवी करते रहते हैं। हाँ, 2-4 में से 1-2 निपटते होंगे, 1-2 नहीं निपटते होंगी, पर किसी ने चैलेंज के साथ करा होगा, अगर आपने आजमाया नहीं है, उसे आजमा कर देखिए। किसी विधायक के पास जाइए, किसी पार्षद के पास जाइए, किसी बड़े नेता के पास जाइए, पूर्व मंत्री के पास जाइए, उससे कहिए कि भैया ये मैटर थाने में बात करिए, तो कह भाई मेरी सच्चा नहीं। आपके कौन से एमपी मिलने थे कि आज हम पैदा हो गए? आपकी कौन सी हुकूमत थी, आप कौन से मंत्री थी कि आज आप पैदा हुए, कि आपको अफसोस है? आपके पास कल भी आप पैदा थे, आज भी पैदा है। कल आपका हौसला साथ में आपको पता, आपको अल्लाह से कितना
आज आपका हौसला कम हो गया, अपने विक्रम पे समीकरण पे साम दाम दंड दंड भेद पे फेसबुक पे दिखावे पे टीवी पे अखबार पे सोशल मीडिया पे यकीन करते रहे कि आपको लग रहा है कि आप कमजोर हो गए। जिस दौर में जिस हालात में आप खड़े हुए थे, क्या आज के दौर आज के हालात उससे ज्यादा मुश्किल है? आप बताइए, उस पर तो आप अपने घरों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करते थे, निकलने की बात दूर है। आपके लोग हर घर का एक एक फर्द यहाँ पे ज्यादातर तादाद यहाँ पे बैठी है, इस बात से वो बखूबी वाकिफ है कि क्या हाल है। और आपने उस पर जवाब नहीं दे, आप डरते रहे तो आज तो बहुत पहले नजर आ जाते हैं। आज हम लखनऊ राजधानी में बैठे अपनी बात कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। ये मायूसी हमने अपने ऊपर तारी कर दी है। आप देखिए ना, समाजवादी का मामला है, कांग्रेस की हालत देखिए, अभी छोटा सा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, जेएनसी ने आंदोलन किया और आपने देखा कि वहां पर तमाम मंत्री की और प्रधानमंत्री तक की किस तरह की जुमले और किस तरह की ताने और किस तरह की बातें और किस तरह की बुराई और शिकायतें हुई। आप सोचिए, जो देश का प्रधानमंत्री है उसके बारे में क्या क्या तुमने कह गए, उसने क्या उत्तर दिया? आप तो कुछ भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि कभी लोग कहते हैं उलमा काउंसिल खत्म हो गई, उलमा काउंसिल बची नहीं, उलमा काउंसिल का पता हो गया, आप लोग नाम नहीं लेते, मंच पे बुलाते नहीं, बात नहीं करना चाहते। ये जो विरोधी है ये बात को समझ लीजिए। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि हम लोग सियासी तौर पर पेशवाराना तौर पर सियासतदान नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अभी किसी ने कहा कि इस बात का सबसे बड़ा हमारे लिए फख्र की बात यह है कि मैं समझता हूँ अगर यहाँ 500 लोग बैठे या 200 लोग बैठे, आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर 100 लोग बैठे तो उसमें से 95 लोग ऐसे होंगे जो उलमा काउंसिल से पहले किसी सियासी दल में नहीं थे, वो सियासत का सीन भी नहीं जानते थे। आज उलमा काउंसिल ने उनको लीडर बना दिया। बताइए लीडर बनाया कि नहीं? जी आप वो बात है। गांव में अपने पड़ोस में अपने कस्बे में नेता के तौर पर खाने और मांगने जाते हैं कि नहीं जाते? लोग कहते हैं कि ये नेता यहाँ की बैठी चाय पीजिए, ये नेता आपकी पार्टी में क्या चल रहा है, पूछते हैं कि नहीं, ये क्या बड़ी बात है? आप क्या लीडर बनाते हैं कि क्या बड़ी बात है? आप क्या थे? आप वो राजपथ कहता है कि डोनर थे, आप कभी उनका नारा लगाना है, आप कभी उनका झंडा जिंदाबाद करना, अभी कभी कुछ कर रहे हैं। आज लोग आपका चाहे एक आदमी हो, आपको नेता कहता है कि ये कम चीज है, आप एक कदम आगे बढ़े। पर ये समझने की जरूरत है कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो घाल की जिंदगी में कहते हैं, वो घाल उन्हें पता है कि इनका हौसला कैसे तोड़ना है। वो लगातार आपको एहसास कमतरी में डालते रहते हैं, वो लगातार आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल बाद, 2 साल बाद रिलीज में चल रहा है। आपके गांव में एक आदमी 20 साल से प्रधान है, एक 20 साल का लड़का 25 साल का लड़का खड़ा हो गांव के हालात पर बदलने की बात करने लगे तो प्रधान जी पूरा साल सब लगा देंगे। आप देखते हैं आपकी तमाम विधानसभाओं में 35 साल से एक पुराने नेता टिकट मांग रहे हैं, 40 साल से पुराने नेता टिकट मांग रहे हैं, और एक 25 साल 30 साल का लड़का रोहन मंत्री का झंडा लेकर कहे कि मैं विधायकी का चुनाव लड़ूंगा, तो 35 साल से जो टिकट मांग रहा है वो बर्दाश्त करेगा? हमको सामने बड़े से तैयार करने पड़ो, सारी तरतीब लगाएगा कि आपका हौसला तोड़े वही हमारे साथ। आप इस एहसास कमतरी से बाहर निकलिए कि आप कमजोर है। आप इस बात से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सबसे पहले बाहर निकलिए और तब से कहिए कि मैं लीडर और लीडर बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारी लड़ाई कभी भी इस बात नहीं थी कि ये विधायक बनाना है, हमारी लड़ाई केवल इस बात की थी कि हमको लीडर बनाना है। और अपने अपने दिलों पे हाथ रखिए और सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपको राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लीडर बनाया है कि नहीं बनाया? आप खुद में लीडर है कि नहीं है? आप अपने समाज की, अपने लोगों की, अपने कौम की बातें रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्या से विधायक तो 5 साल में चला जाता है, कितने विधायक आए चले गए, मर गए, गुजर गए, कैसे लोग याद रखते हैं? और आप जिंदा हैं और जिंदा कौमें कभी खत्म नहीं होती। और इस बात को भी समझ लीजिए कि इनकलाब, बार बार मैं कहता हूँ कि इनकलाब कभी 10 लाख 20 लाख की तादाद नहीं आती। अभी आप देखिए जलसिकारी ने जो अभी आंदोलन था, क्या क्या नहीं किया गया, गांधी मारी गई, पहले गन चलाई गई, AK-47 चलाई गई, क्या क्या हुआ? इसके बावजूद वो लड़े। जब भी मैं कुछ नहीं, मैं गया था जंतर मंतर, मैं बैठा था वहां, मैंने देखा वहां पे हम लोग ऐसा हुआ भी, हम लोग पहले को सपोर्ट किया, हमने देखा वहां एकदम खैर सियासी लोग लड़के, कोई किसी का भाषण तक नहीं सुनता, खड़े कोई पूछने वाला नहीं। पर एक विषय को लेकर आए तो उसमें वो कामयाब हुए। अपने मकसद को याद रखिए, अपनी तहरीक को याद रखिए, हौसला तोड़ने के लिए लोग लगातार कोशिश करते रहेंगे। आपको कोई दर्द है, आपकी कमियां, इस तरह के मंच पे बैठिए, बोलिए। इसीलिए तो सबसे कहा गया था कि बोलिए, अपनी बात रखिए, 2 लफ्ज में रखिए। मैं भी बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, और अपने लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, मुझे इस बात का इत्मीनान है, यकीन है कि अगर मैं कुछ गलत कहूँगा
तो मैं यहाँ से निकलूंगा तो 2-4 जो मेरे मुखलिस है जो बड़े हैं मुझसे मुझे बुलाकर कहेंगे कि साहब अब तुमने ये बात गलत कही। ऐसे कहते जो छोटे होंगे मुझसे कहे कि भाई आप ये बात समझ लीजिए इसका क्या मतलब था। जो मेरे बराबर के होंगे मुझे समझाएंगे ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बात को रखिए और ये यहाँ से लेकर जाइए पैगाम कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की तमाम पत्रकार जितने आए सबने हमसे बारी बारी ये कहा कि भाई आप लोग भी क्या है मुस्लिम सबने बार बार कहा कि आप लोग मुसलमानों के जो बुनियादी मुद्दे हैं आप लोग उसे लेकर चलिए और आप लोग मजबूती से चल रहे हैं। हम सब लोग इंतजार करते हैं कि राष्ट्रीय युवा कांग्रेस उस लड़ाई को मजबूती से लड़े। कोई हमारे रिश्तेदार नहीं थे, उन्हें हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि आप जानते हैं मीडिया को कैसे लोग मीडिया की खुशामद करते हैं। वो आकर ये बात 20 लोग कह के गए, एआई वाले ने कहा, पीटीआई वाले ने कहा, जी वाले ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। ये इस बात को समझिए आप कि आपकी तहरीक मजबूत है, बस ये है कि कुछ कमियां हैं हम लोगों के अंदर, उसे सुधारने की जरूरत है। और यहाँ से अब चुनाव में वक्त कम है, ये बस इतना मैं फिर कहूँगा कि सब मुझे समझ लें कि मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ चाह सकता हूँ। आपका विधानसभा देश काम नहीं कर रहा, आप 4 गाँव पकड़ लीजिए। आपका जिला देश काम नहीं कर रहा है, आप 4 विधानसभा पकड़ लीजिए, आप कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। हम लोगों के सबसे बड़ा मसला ये है कि ऑर्गेनाइज होकर हम सब एक दूसरे की कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। जरूरी है वो बातें होनी चाहिए, पर हम भी तो जो कर सकते हैं वो करें और इंशाअल्लाह कर रहे हैं। और वक्त किसी का एक तरह से नहीं है, वो वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। वो वक्त भी आएगा कि आप विधायक मिलने वालेंगे। आज आप कम से कम इस हल्के में एनआईटी टिकट बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? आप बताइए, टिकट बांटने की हैसियत में है कि नहीं है? खुद लड़ने की हैसियत में है कि नहीं है? किसी दूसरे दल में है लोग? और जो लोग कहते हैं बहुत से अभी बात होगी भाई मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ संगठन के लोग बैठे हिमायत में बहुत से लोग हम लोग का कंपैरिजन करते हैं। हिमायत फेसबुक पे आजकल बहुत अधिकार उनके प्रवक्ता ने भी लिखा क्यों युवा काउंसिल अगर खत्म हो गई है, युवा काउंसिल समाप्त होगी तो उनका प्रदेश अध्यक्ष आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, उनका प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, उनका कोषाध्यक्ष आपके ऊपर कमेंट कर रहा है। उनके जो ये ट्रोलर है आईटी सेल वाले वो तो लगातार करते ही है। जो आपका जो दुश्मन गांव में सबसे कमजोर होगा उसका विश्वास से नाम लेंगे, जिससे आप डरेंगे घबराएंगे उसी का नाम लेंगे ना। समाजवादी के लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, भाजपा के लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या मजबूत है आपको उनसे खतरा। तो ये इस बात को समझने की जरूरत है, अपने सेहत रखने की जरूरत है कि आप मजबूत हैं। इंशाअल्लाह मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, बहुत मजबूती से। और जो लोग कहते हैं कोई कह रहा है 1.5 जिले की पार्टी, कोई कुछ कह रहा है, मैं देख लें। अगर ये बात की जहर में मैं कहना चाहता हूँ आखिरी बात, बहुत से लोग ट्रोल करते हैं हमारे लोग कहते हैं 1.5 जिले की पार्टी, आधे जिले की पार्टी थी हमारी 70 साल में। मैं हैदराबाद रहा हूँ, एक जिलावासी, हैदराबाद एक लोकसभा, हैदराबाद एक लोकसभा, सिर्फ हैदराबाद में चुनाव जीतते थे। आज भी सिर्फ हैदराबाद लोकसभा जीते, वही विधानसभा जीते। आधे जिले की पार्टी पर 70 साल तक हैदराबाद में थी, अब ठीक है 10 साल पहले 8 साल पहले निकल के चले आए, आज हो रहा है। तो आपको तो अभी 15 साल है, आप सब गैर सियासी लोग हैं। इंशाअल्लाह जो जिस तरह से काम हो रहा है आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बस सब लोग अपना अपना रोल अदा करें, अपने हिस्से की मेहनत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। और ये ध्यान में रखें कि अब लीडर बनाया गया है, जरूरत पड़ेगी सब लोग ध्यान में रखें कि अपने अपनी विधानसभा में लगाना, कोई लड़ेगा फुल करने की तैयारी कीजिए। नेता लोग बन जाएंगे ना, लोग पहचान तो जाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज से 10-15 साल पहले कोई नाम लेने वाला नहीं था। जब भाजपा की शुरुआत हुई 5 साल के बाद उसकी 2 एमपी थे। आज ये तृणमूल कांग्रेस का क्या है, ममता बनर्जी पे क्या बदल रही है? 10 साल तक 15 साल तक राज की, उसके बाद 10 दिन के अंदर के सारे एमपी एमएलए सब चले गए। आप उनसे ज्यादा कमजोर हुए हैं, आप उनसे ज्यादा टूटे हैं, आपके पास खोने को था क्या कि आपने खो दिया। इस बार अपने हौसला ही हमारे पास नहीं होना, अपना हौसला जिंदा रखिए, ध्यान रखिए। इंशाअल्लाह आपकी तहरीक मजबूत है, आपका कार्य मजबूत है और इंशाअल्लाह जब तक हमारी क़यादत हमारे पीछे खड़ी है। कई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग तमाम चीजें करते हैं पर हमें नहीं पता कि पीछे हमारा कार्य पीछे खड़ा है कि नहीं है। आप लोग बात में यकीन लगी कि हम अपने जिले, अपने कस्बे, अपने गाँव में कुछ गड़बड़ करने जाएंगे तो आपका कौमी नेता आपके पीछे खड़ा है, आपके बाहर आपकी जरूरत पड़ेगी, आपका लीडर आपके पीछे खड़ा है कि जवाब दीजिए। फिर इस बात को ध्यान से निकालिए, मायूसी को निकालिए, मजबूती से इनकलाब को आगे लेकर चला जाएगा। और सब कोई विधायक बनने की तैयारी कीजिए। विधायकी लड़ना, जो हार भी जाता है विधायकी से कहते हैं, जीते हुए तो कभी लोग विधायक कहते हैं, हारे हुए तो कहते हैं। पार्टी का जो आदेश है हम सब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।